नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम बनाए गए हैं सूर्या जुंगरुंगरुंग किटको। सेकेंड है कि गोरखपुर में राष्ट्रपति ने किया उत्तर प्रदेश का पहला आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। थर्ड है कि बिहार कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को पास की मुख्यमंत्री प्रतियोगिता योजना, राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप में सहायता। फोर्थ है कि चीन के चिंगदाओ शहर में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक। इन्फोसिस के सह संस्थापक नरेंद्र निधिकरण को इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। सेवेंथ है कि पंजाब ने देश के पहले लकड़ी से बने गुरुद्वारे के साथ रचा इतिहास। केंद्र सरकार ने आरडीआई योजना के लिए 1 लाख रुपए करोड़ की कोष स्वीकृति किया। केरल ने मैनेजमेंट इनफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और 10th है कि भारत ने कक्षा में सबसे अधिक उपग्रहों वाले शीर्ष 10 देशों में 7वां स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यानी हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। फ्रेंड्स, हम लोग 3 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो गाजियाबाद में। सीशिप ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो क्वाड के द्वारा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेंटो गार्टन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया है, तो थाईलैंड के। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने। द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो जरा चौधरी को। अल्फा जीनोम एआई मॉडल किसने विकसित किया है, तो गूगल डीप माइंड ने। भारत आसियान क्रूज संवाद पहली बार कहां आयोजित किया गया है, तो चेन्नई में। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहां किया है, तो दुबई में। हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं, तो तेगवीर सिंह। रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया, जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता, तो ये आपको मुंबई में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि सूर्याजू आंगरुंगरुंग किट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी रिसेंटली सूर्याजू आंगरुंगरुंग किट हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की थाईलैंड, यानी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सूर्याजू रुंगरुंग को जो है नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति सूर्या जुंग रुंगरुंग किट को थाईलैंड के प्रधानमंत्री अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सेथा थाविसिन पर जांच। प्रधानमंत्री सेथा जात्विन पर संवैधानिक न्यायालय में हितों के टकराव का मामला लंबित है, जिससे उनके पद पर बने रहने की अनिश्चितता हो गई है। सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित सूर्या जुंगरुंग किट को प्यू थाई पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्तमान में थाईलैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थाईलैंड है तो देख लेते हैं थाईलैंड को मैप में। थाईलैंड जो है आपको एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल बैंकॉक है। वर्तमान में कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर जो है आपको सूर्याजू आंगरुंग बने हैं। करेंसी की बात करें तो थाई भट्ट है। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव कहाँ, गढ़ीमाही कहाँ मनाया गया है, तो ये नेपाल में। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है, तो ये है कैटलिन सेंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सलमान खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ उद्घाटित किया गया है, यानी वेयर वाज उत्तर प्रदेश फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की गोरखपुर, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटनकर्ता भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यानी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। राज्य की पहली आयुष यूनिवर्सिटी यानी यह पहली आयुष विश्वविद्यालय है जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देगी। विश्वविद्यालय का नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु विश्वविद्यालय रखा गया है जो कि योग और भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है। ये आपके 5वें स्थान पर है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियंस 2025 की मेजबानी कौन करेगा। ये आपको भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है। तो ये आपको थाईलैंड में हुआ है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ये आपको 39वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, यानी विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बिहार, यानी बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। कैबिनेट द्वारा मंजूरी, यानी बिहार सरकार कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य युवाओं के करियर को सहयोग देना। यानी सरकार युवाओं के लिए इंटर्नशिप की सहायता देती है। इस योजना के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों से जुड़े युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कौशल विकास और अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। यानी योजना का मकसद है कि छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव देना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये है आपका गुजरात। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है। तो माधव गाडगिल को। किस राज्य का मनसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। तो ये आपका गुजरात का। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो गगन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, यानी रिसेंटली वेयर वाज द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड। ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी किंग दाओ, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स किंग दाओ, यानी किंग दाओ में हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। आयोजन स्थल जो है आपको चिंगदाओ है चीन का। यह बैठक चीन के चिंगदाओ शहर में आयोजित की गई है, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित ये चर्चा हुई थी, यानी बैठक में आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, साइबर खतरे और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सैनिक सहयोग को बढ़ावा मिला है, यानी सदस्य देशों के बीच सैन्य अभ्यासों, आपसी विश्वास और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी हुई है। हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंडिया एनर्जी स्टैक। ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश, ऑप्शन बी नंदन नीलेकनी, ऑप्शन सी निर्मला श्रीवास्तव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड नंदन नीलेकनी को जो है हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि नंदन नीलेकणी जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हुए, उनको इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व, यानी यह नेतृत्व भारत के ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और ओपन टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। आधार और डिजी लॉकर जैसे प्रोजेक्ट के अनुभव, यानी नंदन नीलेकणी इससे पहले आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे सफल डिजिटल
पहलों के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं, जिससे उन्हें डिजिटल इकोसिस्टम में गहरा अनुभव है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपका हो जाएगा चीन का, यानी चीन का जो अंतरिक्ष यात्री है उसने सबसे लंबे समय तक यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया है। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है आपको पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको दोहा में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये आपको बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यानी विच ऑपरेशन हैज बी लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द intelligence revenue intelligence to seize container carrying goods of Pakistani origin despite the ban. ऑप्शन है डीप मैनिफेस्ट, ऑप्शन बी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी बाउंड्री और ऑप्शन डी कवच। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डीप मैनिफेस्ट। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। संगठन जो है वो आपको डीआरए यानी राजस्व खुफिया निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसको शुरू कर रहा है। उद्देश्य है कि जो भी प्रतिबंधित थी पाकिस्तान वस्तुओं को उसको तस्करी को रोकना है। कार्रवाई कंटेनरों की तलाशी हो रही है और उनकी जब्ती की जा रही है। महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक ईमानदारी की रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है? यानी इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा हैज बीन बिल्ट? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की पंजाब, यानी पंजाब राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एक गुरुद्वारा पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जो वास्तुकला की दृष्टि से एक अनोखी उपलब्धि है। पर्यावरण अनुकूल निर्माण यानी इस गुरुद्वारे का निर्माण इको फ्रेंडली लकड़ी की सामग्री से किया गया है, जो टिकाऊ और पारंपरिक डिजाइन का प्रतीक है। पंजाब के मानसा जिले में स्थित है यह, यानी यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा पंजाब के मानसा जिले के रायपुर गांव में स्थित है और यह एक आध्यात्मिक और स्थानीय आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कारीगर का प्रतीक यानी यह लकड़ी की संरचना स्थानीय कारीगरों की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाता है और बारीक लकड़ी के नक्काशी के माध्यम से सिख विरासत को प्रतिबिंबित करती है। देख लेते हैं पंजाब है मैप में, तो पंजाब को मैप में देख लेते हैं। पंजाब जो है आपको उत्तर भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम की बात करें तो भगवत मान है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार यानी आरडीआई योजना के लिए कितने बजट का आवंटित किया है? यानी हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस स्कीम? ऑप्शन है 50 करोड़, ऑप्शन 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 75,000 करोड़, ऑप्शन सी 1.5 लाख करोड़ और ऑप्शन डी 1 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 1 लाख करोड़, यानी केंद्र सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए 1 करोड़ बजट को आवंटित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 1 लाख करोड़ का मेगा फंड यानी केंद्र सरकार ने अनुसंधान नवाचार विकास यानी आरडीआई के लिए 1 लाख करोड़ विशेष कोष स्वीकृति किया है। स्वदेशी तकनीक और नवाचार पर जोर दिया गया है, यानी इस योजना का उद्देश्य है कि स्वदेशी तकनीकी और स्टार्टअप को बढ़ावा देना ताकि भारत आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बन सके। शिक्षण संस्थानों और उद्योगों की भागीदारी यानी यह फंड शैक्षणिक संस्थानों, रिसर्च लैब्स और उद्योगों के साथ लाकर साझा अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यानी विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी
कर्नाटका, उत्तराखंड, सॉरी यहाँ पर गलत है, उत्तराखंड, और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की केरला। यानी केरल जो है वो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, कि जो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर, ये आपका डाटा गलत है, ये आपका केरल है। रैंकिंग का उद्देश्य है कि संरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन और प्रभावशीलता का आकलन करता। जारीकर्ता जो है आपको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महत्व की बात करें तो संरक्षण प्रयासों की गुणवत्ता और प्रभाव का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ऑर्बिटिंग नाउ एंड अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। यानी अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटिंग न्यू, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द टॉप 100 कंट्रीज विद द मोस्ट सैटेलाइट इन स्पेस। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 7। यानी ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, कि वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान भारत अब पृथ्वी की कक्षा में सबसे अधिक सक्रिय उपग्रह वाले शीर्ष 10 देशों में 7वां स्थान प्राप्त है। आईएन तेजी में उभरती अंतरिक्ष शक्ति यानी उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति को दर्शाती है, जिसका नेतृत्व इसरो कर रहा है। सफल प्रशिक्षण मिशन यानी भारत ने अब तक 100 से अधिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, जिनमें संचार, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन उपग्रह शामिल है, जो नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि भारत आसियान क्रूज संवाद कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी से का गुरुद्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।